तो दंगल की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो कि पीएम मोदी ने पहली बार गौ रक्षकों पर बोला है। जी हां, उन्होंने उन गौ रक्षकों पर गुस्सा और नाराजगी जताई है जो गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। पीएम का यह कहना था कि ये गौ रक्षक असल में फर्जी हैं, उनका गौ रक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाना है। पीएम ने यह साफ कहा कि देश में 70 से 80% गौ रक्षक सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं। जी हां, दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज आपको बता दें mygov.in जो वेबसाइट है उसको 2 साल पूरे हुए। उसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम यहां रखा गया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे युवा भी थे जिन्होंने देश को बदलने के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए कुछ आइडियाज दिए थे, उनको सम्मानित भी किया था। लेकिन इसी दौरान गौ रक्षा पर पहली बार बोले पीएम। कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और सचमुच में वो गौ सेवक है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर क्या कुछ कहा कि कत्ल नहीं होती है, ज्यादातर जो गायें हैं वो प्लास्टिक जो खाती हैं उस वजह से मरती है। और जो ये गोरख धंधा चल रहा है, इन पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। जो कथित गौरक्षक है, तो एक बड़ा बयान गौरक्षा के मामले पर पहली बार बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म भी क्या, टाउन हॉल, जब सीधे जनता को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त ये बड़ा बयान यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि बाकायदा जो भी ये कहते हैं, जो कथित गौरक्षक हैं, इनका डोजियर निकाला जाना चाहिए। तो भड़के गुस्सा आता है किसे, जो ये किस्से हैं गौरक्षकों पर, ये यहां पर सीधे बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमने आपको यहां पर सुनवाया, गौरक्षा के नाम पर किस तरह से दुकानें चलाते हैं लोग, गुंडागर्दी करते हैं, ये सीधा निशाना। पहली बार गौरक्षा के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। तो एक बड़ा बयान, और इसी से हम शुरुआत करेंगे। आगे हम यूपी के दंगल की भी बात करेंगे कि किस तरह से आज क्या कुछ घटनाक्रम जो है वो चलता रहा। लेकिन जो ये बड़ा बयान है, सबसे पहले इस पर मैं एक रिएक्शन यहां पर ले लेती हूं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीएसपी की ओर से। मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया जी हैं, और साथ ही साथ अजय आलोक जेडीयू से मेरे साथ इस वक्त हैं। प्रेम शुक्ला, सबसे पहले मैं आप ही से यहां पर समझना चाहूंगी कि क्यों आखिर, अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, फिर क्यों आखिर गौ रक्षा के नाम पर क्यों इस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, राजनीति हो रही है? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि राज्य सरकारें जहां भी ऐसे गौरक्षकों को पाती हैं जो अराजकता फैला रहे हैं, जो गौरक्षा के नाम पे गोरख धंधे कर रहे हैं, उनकी डोजियर बनाई जाए। और जो कोई इस तरह के आपराधिक या अराजक कार्यों में संलिप्त गौरक्षक पाए जाते हैं, जो कथित गौरक्षक हैं, उन गौरक्षकों के खिलाफ राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस गुंडागर्दी के खिलाफ ही प्रधानमंत्री का मंतव्य है। नहीं, ठीक है, वो तो मैंने सुना, वही मैंने कहा भी, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि उसके बावजूद हो रही है। अब मैं यहां पर अगर बताऊं कि कहां से ये शुरू हुआ किस्सा, तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम निकल जाएगा। तो बेटर यही होगा कि आप इस पर जवाब दें। मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी से बड़ा जवाब कौन दे सकता है? स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जो गौरक्षा, मैं यही तो कह रही हूं कि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा, लेकिन उसके बावजूद राजनीति हो रही है। दिया जा रहा है, जो अराजकता और आपराधिक तत्वों को प्रश्रय का एक अड्डा बन गया है, उसका खुद जो है उसको बेनकाब करने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब उसके आगे आप क्या जो है सुनना चाह रही हैं?
नहीं ठीक है, लेकिन मैं आपसे इसलिए सबसे पहले मैंने आपसे इसीलिए ये पूछा क्योंकि जो बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं वहीं से ये मसले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उसके बावजूद क्यों हो रहा है। ये ठीक है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो तो हमने सुना, सबने नहीं, सुना। उत्तर प्रदेश तो बीजेपी शासित नहीं है ना। ये बहुत ठीक सारे है, ऐसे मैं उत्तर प्रदेश प्रदेश पे हैं भी आ रही हूँ, जो मैं भारतीय उत्तर जनता प्रदेश पे पार्टी भी आ रही हूँ। शासित नहीं है, वहां भी ये चीजें आ रही है। जहां कहीं भी आए प्रधानमंत्री जी भाजपा शासित गैर भाजपा शासित का विभाजन नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए। जिन राज्यों में भी गौ रक्षा के नाम पर अराजक शक्तियां, अपराधी शक्तियां जो है वो देश में, समाज में विभाजन का कार्य कर रही हैं, उन पर जो है ऐसे गौ रक्षकों का डोजियर बनाया जाए। प्रधानमंत्री जी जो है वो भाजपा शासित और गैर भाजपा शासित राज्यों में किसी प्रकार का विभेद नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी, लेकिन यहाँ पर भदौरिया जी आपने सुना यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? देखिए, इसके लिए इनको पहले अंतर्मुखी होके अपने बारे में खुद सोचना चाहिए। इनकी पार्टी के नेता जो बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, जो नेता थे, उनमें से जो सुशील मोदी जी ने क्या कहा, ये चुनाव हो रहा है उन लोगों के बीच में जो गौ बीफ ईटर्स हैं और जो नॉन बीफ ईटर्स हैं। और फिर इसके साथ साथ गिरिराज सिंह जी ने क्या कहा और साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कहा, और गुजरात के अंदर तो पराकाष्ठा हो गई। इनके वहां मुख्यमंत्री हैं, गौ रक्षकों ने जिस तरह से वहां के दलितों को मारा पीटा, उनको नंगा करके मारा पीटा, और इतना हालात बिगड़ते चले गए। प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं आप? से लेके सड़क तक लोग उतर आए, संसद से लेके सड़क तक लोग उतर आए। बहन मायावती जी जब गुजरात गई और वहां पर इतनी बड़ी तादाद में जब मैं भदौरिया जी से ये पूछना चाहता हूँ लोगों ने कि बिहार में पासवान समाज के लोगों के मुंह में मूत दिया गया, उस पर आप उनको दलित नहीं मानेंगे। देखिए, थोड़ा भाषा गुजरात में इस तरह से गौरक्षा के नाम पर दलितों पर जिन लोगों ने अत्याचार किया, उन पर न केवल कार्रवाई हुई त्वरित, बल्कि उनके लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के लिए प्रशासन की तरफ से अनुरोध हाई कोर्ट को किया गया। उस पर चूंकि आपको राजनीति करनी है, आपको दलितों को गोलबंद करने की जाति राजनीति करनी है, तो जाति राजनीति करने वाले इस तरह की बातें करेंगे। गौ हत्या का समर्थन नहीं किया जा रहा है, लेकिन गौरक्षा के नाम पर अगर कोई अराजकता करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कृपया बीफ खाने वालों को और गौरक्षा के नाम पर जो है जिस तरह की गतिविधियां उन दोनों को एक करके समझता हूँ कि इतनी संवेदनहीनता मोदी जी अरे अभी आप जो उत्तर प्रदेश की बात करें, एक मजदूर व्यक्ति को पीट कर पुलिस वाले मार देते हैं, हम उस पर चुप्पी साध लेते हैं। अमेठी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोगों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी उनका सुधरने में भी नहीं जाती है। तो आप कृपा करके भदौरिया जी कृपया जो है अपनी सुविधा के अनुसार से दलित राजनीति करके मनुवादी कृत्य न करें। अनवरत रूप से मैं बोलते रहे, आपकी तो ऐसी स्थिति है कि सुश्री मायावती जो है वो किसी दलित समाज के व्यक्ति को बसपा का प्रवक्ता तक नहीं बनाती है। नंबर 1, 2, 3 की नेता की बात छोड़ दें, भदौरिया जी जैसे व्यक्ति को जो जिनको मनुवादी कहती है मायावती, उस समाज का व्यक्ति ही जो है वो बसपा का प्रवक्ता होता है। किसी दलित व्यक्ति को तो मायावती जी के दल में देखिए, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। प्रेम शुक्ला जी मैं आ रही हूँ, खड़ा होने की भी अनुमति नहीं है। तो दौलत की बेटी जो नहीं ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैंने सुन ली आपकी बात। भदौरिया जी मैंने आपकी बात भी सुन ली, लेकिन दादरी वाला मामला भी याद होगा आपको। भदौरिया जी मैं आऊंगी, लौटूंगी, लेकिन राजीव त्यागी जी भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव त्यागी जी। देखिए, जो ये चर्चा चल रही है और प्रधानमंत्री महोदय का बयान है, निश्चित रूप से इसको कहा जा सकता है कि ये बयान जो समय पे आया है ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और दूसरा, जो गरजते वो बरसते नहीं हैं। क्या किस तरह से ये रक्षा होगी इन सो कॉल्ड गो रक्षकों से जो पूरे समाज का ताना बाना छिन भिन कर रहे हैं और पूरे समाज के ताने बाने को तोड़ देना चाहते हैं? इसके लिए कहीं कोई क्या नियम भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी? क्या इस पे कहीं कोई बैन लगाएगी? क्या पूरे देश की पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है? क्या पुलिस कहीं कोई कार्य नहीं कर रही है? तो निश्चित रूप से इस पे कहीं ना कहीं जो है एक लंबी चर्चा भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के बयान के बाद ये चर्चा थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हादसे आगे भी होते रहेंगे। 2 साल से हम सांप्रदायिक विद्वेष ही तो देख रहे हैं, जातीय विद्वेष ही तो देख रहे हैं इस देश में, क्योंकि जिस तरह से देश को चलाया जा रहा है उससे सामाजिक ताना बाना देश का टूटता जा रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा। ठीक है। दूसरी बात, यूपी के विषय परिप्रेक्ष्य में बहस थी
तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में बहुत स्पष्ट बता दूं मैं आपको, 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ने दिए। उस उत्तर प्रदेश ने दिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, जिनको मोदी जी कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुन करके आए वो बनारस से और प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विकास के नाम पे बहस है? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर कोई बहस है? क्या उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लेकर कोई बहस है? लेकिन बहस इसी मसले पर अजय आलोक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से। अजय आलोक जी, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री अक्सर इस तरह के बयान से अपने कैडर को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। ऐसा आपको क्यों मैं लगा? याद दिलाऊं कि बिहार के चुनाव, मैं बताता हूं ना, बिहार के चुनाव में नालंदा में उन्होंने आके यही बातें कही थी साध्वी प्रज्ञा ज्योति और योगी आदित्यनाथ के बारे में। रिजल्टेंट क्या हुआ? अगले दिन गिरिराज सिंह ने कहा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा पाकिस्तान चले जाओ। तो प्रधानमंत्री की बातों का असर होता है कहीं? प्रेम शुक्ला भी ज्ञान दे रहे हैं क्राउड प्रोटेक्शन पे। प्रेम शुक्ला जी ने खुद क्या कहा था धर्म जागृति सभा कोलाबा में? प्रेम शुक्ला जी के विचार क्या क्या शुक्ला निकलते जी हैं? जवाब दीजिए, यही मैं आपसे उस वक्त कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा, सबने सुना, हमने भी सुना, आप वही बात रिपीट भी कर गए, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? उसके सबसे बाद हाथ होता जोड़ क्या के है? निवेदन मानते है, हैं कृपया भाषा को ठीक रखें। प्रेम शुक्ला जी? मैं अजय आलोक जी से पूछ रहा, क्या मैंने कहा था धर्म जागृति सभा में? कृपया जरा उद्धृत कीजिए तो क्या कहा था मैंने, जो आपको लग रहा है कि वो मेरा बयान जो है इंटरनेट पे है। आपत्तिजनक के बारे में, काउ स्लॉटरिंग के बारे में आपके विचार इंटरनेट गूगल पे शरद यादव अब कांवड़ियों को भी जो है वो अरे मेरे यहाँ की स्थिति छोड़िए ना, मेरे यहाँ तो काउ स्लॉटरिंग बैंड है। आपकी जनता मेरे यहाँ तो काउ स्लॉटरिंग बैंड है। उमरा करने वाले जो हमारे जनता दल यूनाइटेड की चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ काउ स्लॉटरिंग बैंड है। काउ स्लॉटरिंग को हम प्रमोट भी नहीं करते हैं, लेकिन काउ स्लॉटरिंग के नाम पे किसी को पीटते भी नहीं है। हम आपकी हरकतों पर जो है और दूसरी बात ये बताइए प्रेम शुक्ला जी, इस तरह की बात करके बच नहीं सकते, आप जवाब नहीं दे रहे। का फांसी बात चल रहा है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आप बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। पार्टी से बाहर कर देंगे। प्रेम शुक्ला जी आप बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे ये पूछा गया कि इससे पहले भी हमने देखा है। मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब दीजिए ना कि आप क्या शरद यादव के इस ज्ञान प्रवचन दे रहे हैं? वो जो है कांवड़िया जो है, वो जिनको कोई काम नहीं वो कांवड़ी है, 2 वर्षों में, जिनको जो कोई काम नहीं वो आज करने जा रहे हैं। 2 वर्षों में बीफ, और ये कह देंगे एक बात जो है वो शरद यादव को पार्टी से बाहर कर देंगे। अब ये चिल्लाते रहेंगे, अब ये ना बोलेंगे ना समस्या। देखिए राजीव जी भी कहना चाह रहे हैं, भदौरिया जी भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ असीम वकार भी हैं। अलावा आप ये बयान जो है शरद यादव से एक छोटी सी बात के बारे में अब ये ना बोलने देंगे, आप कांवड़ियों का किसी की सुनेंगे। चलिए ठीक है, राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपमानित करना। प्रेम शुक्ला जी एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जी राजीव जी बोलिए। जयपुर में 500 गाय मर चुकी हैं और आपकी सरकार है, क्या उसके बारे में करेंगे? और टोटल 15 करोड़ का चारे का बजट है और 10 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गाय भूख से मर रही है। जयपुर में आपकी सरकार है, क्या कहेंगे उस विषय में? कार्य किया और कांग्रेस के लोग सिर्फ वहां पर जो है कोलाहल मचाने वालों के अलावा प्रेम शुक्ला जी आप दाएं बाएं मारने को हमारे आप जवाब नहीं दे रहे बातों का। गोलवलकर साहब ने दलितों को लेकर के और गाय खाने को लेकर के जो बयान दिया, क्या वो कोट करूं? भारती के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, प्लीज टेल मी, क्या गोलवलकर साहब ने दलितों के बारे में कहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी को? मुझे प्लीज बता दीजिए, कहे तो विचार नवनीत किताब है गोलवलकर साहब की, उसमें अगर आप पाएंगे तो कहते हैं कि दलित बीफ खाते हैं। कौन लोग गए जरा उसका भी पता लगा लीजिए। अशोक गहलोत नहीं गए। अच्छा मुझे ये बताइए प्रेम शुक्ला जी, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि राज्य सरकार का उनकी रक्षा का संकल्प भाव है। प्रेम शुक्ला जी आपको बात चाहिए। प्रेम जी, हिमानी जी आपका डिबेट नहीं हो पाएगा आज। हिमानी जी आपका डिबेट नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रेम शुक्ला किसी को बोलने नहीं देंगे। कार्यकर्ता नहीं सुनेंगे, पता लगा लीजिए। चलिए ठीक है, सुनेंगे। चलिए ठीक है, असीम वकार जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। असीम वकार जी भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी आपको काफी मौका दिया गया आपको। असीम वकार जी नहीं, आपने उसे प्रश्न पूछा इसलिए उत्तर दे रहा हूं मैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं अगर प्रश्न पूछे और मैं उत्तर ना दूं असीम वकार जी तो बताइए। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया आपने। जयपुर में गौशाला में 10 करोड़ रुपए खर्च राजीव जी मैं आ रही हूँ, मेरा सवाल असीम वकार जी, सरकार है क्या कर रही है? राजीव जी मैं आ रही हूँ आपके पास। असीम वकार इस वक्त बोल रहे हैं। असीम जी
जी असीम जी बोलिए आप। क्या पूछा है आपने, पहले तो ये बताइए। मैं आपका रिएक्शन चाह रही हूँ, जिस तरह से बातें यहाँ पर हो रही है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस वक्त रिएक्ट करना चाह रहे थे, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। ये गौरक्षक नहीं है, ये हिंदुस्तान में गौरक्षा के नाम पर ये बहुत खतरनाक टाइप के आतंकवादी सब पैदा हो गए हैं और ये एक तरह का टेररिज्म पनप रहा है देश में। और मैं समझता हूँ कि जैसे कश्मीर में और झारखंड में और नागालैंड में आतंकवादियों के खिलाफ पैलेट गन से कार्रवाई हो रही है, उसी तरह से इन गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, यही तो आपसे पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि 70 से 80% हैं जो कि इस तरह से गोरख धंधा जो है वो चल रहा है। ये गोरख धंधा है, ये फ्रॉड है सब, ये कोई गोरक्षक नहीं है। अगर ये गोरक्षक होते और गाय को अपनी माँ मानते तो इनकी वालदा नाली में आप अपने राज्य की बात करिए ना, आप अपने राज्य की बात करिए। यूपी में किसकी सरकार है? अपनी माँ के लिए यूपी में किसकी सरकार है सर? मैं असीम जी, मुसलमानों के पास शक है, खाली कहीं भैंस का गोश्त है, कहीं बकरे का गोश्त है, तो उनके खिलाफ ये मारपीट करते हैं, उनको गोबर खिला रहे हैं। और इनके गृह मंत्री, अरे तो आपको रोका किसने? आप करिए ना कार्रवाई, किसने आपको रोका है? पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। असीम जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि किसने रोका है आपको कार्रवाई से? सरकार तो आप ही की है ना। अरे ये चाहते हैं कि करें वो जी। अजय उनके आलोक भी जी। तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दोनों एक ही सिक्के के तो दो पहलू हैं जी। ये लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती रहे, उससे समाजवादी पार्टी को ही फायदा होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप अकेले मत समझिए इसमें भाजपा को, बिल्कुल मिले हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हुई है। और ये सब गोरक्षा गोरक्षा। जरा प्रेम शुक्ला ये भी बता दें कि 2 वर्षों में बीफ का निर्यात $2.5 बिलियन से $4 बिलियन क्यों पहुंच गया, जबकि देश के 29 राज्यों में से 14 राज्यों में बैन है बीफ। कहां से आ रहा है बीफ? जरा बताइए प्रेम शुक्ला जी, क्या किया आपकी सरकार ने? है ये आप गारंटी डॉलर मिला तो बहुत अच्छा लगा, इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है। गौमांस है क्या? गोरक्षा के नाम पे इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है आपकी। नहीं, ये किस क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं इस आपको आग देश लगाने को? के अलावा कुछ और करना है? नीतीश के लोग इस देश को अच्छी बात यह है कि आप प्रवचन दे रहे हैं, गौमांस का निर्यात बढ़ाया गोरक्षा पे प्रवचन हम सुन रहे हैं नहीं, प्रेम आप शुक्ला से, साफ और कोई नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी में। गौमांस का निर्यात है, आपके पास कोई गोरक्षा पे हम classification आपसे है? प्रवचन सुन अगर रहे हो तो हैं, कृपया डाटा दीजिए। गौरक्षा पे हम प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं प्रेम गौरक्षा शुक्ला पर तो से। ये वाह। सरकारों का कानून है और उस कानून का पालन नहीं होना कुछ और चाहिए। बोले। ये नीतीशुद्दीन के लोगों को जीवन में लगता कभी है गाय पाली है आपने? जो कानून अनावश्यक गाय हत्या पाली है लोकतंत्र कभी के जीवन खिलाफ में? कार्रवाई होनी गाय से चाहिए। मोहब्बत कैसे लेकिन करते हैं पता गौरक्षा भी का है? कानून है तो गौरक्षा गौरक्षा के पर नाम आपको पे क्या राजनीतिक आपत्ति रोटी है? सेकनी है सिर्फ। ठीक है। कानून अरे गाय गौरक्षा की कीजिए, रक्षा अगर करने आप गौरक्षा कीजिए जैसे हम करते हैं। मैं तो अपनी बात लेकिन कोई कहूंगा। गाय की गाय रक्षा अच्छा ठीक है, भदौरिया जी की भी बात सुन लेते हैं। काफी देर से भदौरिया जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और ये कहने पर आपको क्यों पीड़ा हो रही है? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपकी बात सुन ली देखिए, हमने। मैं ये जी भदौरिया जी आप अपनी बात मैं ये कह रहा था, प्रधानमंत्री जी ने जो देखिए, सीख दिया है उसको मानिए। क्यों है? ये लोग भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से आपकी पीड़ा सहयोग क्या कर रहे है? हैं कुछ लोग, वो ये गौरक्षा चाहते पर हैं प्रधानमंत्री जी कि का इस बयान देश आता का है, माहौल बिगड़े। तो आप अनावश्यक और पीड़ित क्यों यहाँ हो रहे हैं? तक कि प्रेम शुक्ला इनके जी, एक मंत्री रिजू जी ने कहा कि मैं तो बीफ ईटर हूँ, मेरा जो कुछ बिगाड़ सके वो बिगाड़ ले। जब इनके स्वयं के मंत्री कहते हैं कि मैं बीफ ईटर हूँ, दूसरों जिस को ये राज्य में- उपदेश देते जिस हैं। राज्य में गौ दूसरी चीज संरक्षण ये मैं गौ कहना वध चाहता लागू नहीं हूँ है। कि गौ ये वध लोग प्रतिबंधक नियम स्वयं लागू नहीं इस उस तरह राज्य के के हैं। माहौल बना रहे हैं। आप अगर व्हाइट पेपर नहीं, एक तैयार श्रीमती होगा, पता मायावती चल तो जो जाएगा है, इस बीफ जो ट्रेड में उमाकांत सबसे ज्यादा यादव उनको पैसा पीट कर उनकी जान भारतीय लेना जनता चाहते थे, पार्टी के उनसे शेष भी लोग उनको लगा टिकट दे हुए हैं देती और है। उसमें कमा रहे उमाकांत यादव हैं। के बारे में क्या राय है जनता आपकी? पार्टी, मैं दावे के साथ कहता अरे हूँ आप कि सुश्री अगर मायावती आप अनैतिकता चाहें की जो तो एक अधिष्ठाता है, सरकार को चाहिए वो सुश्री व्हाइट पेपर मायावती की लाए। पार्टी के व्हाइट पेपर मनवादी से पता प्रवक्ता चल जाएगा जो मन में आए कौन बके इस जा रहे हैं। बीफ ट्रेड के अंदर कौन सबसे ज्यादा पैसा मनवादी कमा रहा है। प्रवक्ता वो भारतीय सुश्री जनता मायावती पार्टी के और मनवादी उनके प्रवक्ता सेठ लोग कृपा जो करके इस पैसे कम पर से कम बैठकर नैतिकता का प्रेम आप शुक्ला जी, प्रवचन एक रहे सेकंड। हैं। प्रेम और शुक्ला वही जी आप सुन भी की बात लीजिए। है। प्रेम शुक्ला जी आपकी क्या पीड़ा है कि आप नहीं सुन पा रहे हैं? आप सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। यादव को भी आपने ले लिया पार्टी में। जिनको ये भारतीय ऐसी जनता स्थिति पार्टी है। किसी की सुनती नहीं है, आप काहे केवल एक रक्तचाप तरफा बढ़ा रहे हो बोलती है मनवादी? और रनिंग कमेंट्री करना जानती है। इनका आप ये काहे- चरित्र काहे है अपना बढ़ा चलिए, रहे ठीक हो है। किसी भाई? की सुनते नहीं है, रक्तचाप क्यों बढ़ा केवल रहे ये हैं आप? बोलते हैं और किसी की सुनते नहीं है। इस देश में क्यों लोग रक्तचाप बढ़ा रहे हैं को इन भदौरिया लोगों जी? से बहुत बड़ा खतरा चलिए भी ठीक है। है, मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ये दंगल जो है लगातार हमारा जारी है।
तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से टाउन हॉल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ रक्षा मामले पर बोला और जो कथित गौ रक्षक हैं उन पर सीधा निशाना साधा और बोला कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं 70 से 80% ऐसे हैं जो कि इसके नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं। तमाम मेहमान जो हैं हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पवन पंडित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि गौरक्षा दल के अध्यक्ष हैं। वो इस को किस तरीके से देखते हैं, एक रिएक्शन हम उनका भी यहां पर ले लेते हैं। पवन पंडित जी, आज जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या किस तरह से आप इसको लेते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका प्रोपोगेटिव है, वो अपने अधिकार, देश की जो आज की परिस्थिति है उसमें अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी बताना चाहिए था कि 2014 में उन्होंने जो बिहार रैली में रेड रेवोल्यूशन के नाम से एक नारा दिया था कि वो बंद होना चाहिए, वो कितना बंद हुआ है। और उसके साथ ये भी बताना चाहिए था उन्होंने कि कितनी जो सरकारी और गैर सरकारी ठेकेदारों के द्वारा जो गोचर भूमि है पूरे भारतवर्ष में अधिग्रहण कर ली गई है, उसको कितना खाली कराया गया। उनको ये भी बताना चाहिए था जो गांव तक दूध की थैली पहुंच गई उसमें कितने % मिलावट है। ये भी बताना चाहिए था गाय रोड पे थी वो कितनी डेयरियों में चली गई। तो आज उनको सूट किया है या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकते हैं जो इस तरीके का गोरख धंधा फैला रहे हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी, सुन लिया आपने पवन पंडित जी क्या कुछ कह रहे हैं। जो वास्तव में, आप एक बात और सुन लीजिए जी, जो वास्तव में गो सेवा करते हैं उनका गोरख धंधे से कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रही हूँ मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार पवन पंडित अपनी बात पूरी रख लें। प्रेम शुक्ला जी, गौरक्षा के नाम पर जो है वो गोरख धंधा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी आपको सुनना भी पड़ेगा। जो बात यहाँ पर पवन पंडित उठा रहे हैं, जो पॉइंट यहाँ पर पवन पंडित उठा रहे हैं वो वैलिड है। बात ना सुनो, किसी की बात ना सुनो। भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंट करना चाहिए था, चरित्र की बात ना सुनो जी। आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, पवन शुक्ला जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरी तरफ से भदौरिया जी का जवाब दे प्रेम शुक्ला जी, दीजिए। भदभदाते बैठे रहे। प्रेम शुक्ला जी मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन बात तो सुन लीजिए। एक सेकंड, मैं सिर्फ अभी पवन पंडित से बात कर रही हूँ। पवन पंडित जी बताएंगे आप पहले उनको अपनी बात तो अपनी दीजिए, जो वो बात कह रहे हैं उसको सुन तो लीजिए। कर दिया उन्हीं लोगों ने जी। पवन पंडित जी, दोहरा चरित्र है प्रधानमंत्री का भी। आप प्रश्न मुझसे पूछ रही हैं कि भदौरिया जी से पूछ रही हैं? प्रेम शुक्ला जी मैं पवन पंडित जी से बात कर रही हूँ, वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पवन पंडित जी आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। नहीं, आपने मुझसे कहा कि प्रेम शुक्ला जी मैं आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी फिर मुझसे पूछे ही मत, आप डिबेट कंडक्ट कर रही हैं। अरे सर मैं आ रही हूँ, लेकिन पहले उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। तो मैं चुप रहूं? मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि आप मुझसे अगर आपके पूछने के 5 मिनट बाद। अरे प्रेम शुक्ला जी पहले उनको अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए, इस तरह से नहीं चलेगा। पवन पंडित जी, आपका दोहरा तीरा चौड़ा सारा चरित्र दिख रहा है। देखो, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव मत बताइए, ठीक है, कि गुंडागर्दी हो रही है। आप ये प्रोस्पेक्टिव भी बताइए कितने गौरक्षक मारे गए हैं। ठीक है, अब आपकी बात पूरी हो गई पवन पंडित जी। इंजीनियर है, एक MCA है, क्यों वो लोग काम कर रहे हैं इस चीज के लिए, जब कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, हमारी मीडिया, हमारी सरकारें उस तरीके को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है ना। मीडिया ने भी बहुत सारे कैंपेन किए, हर एक चीज के लिए आप तैयार रहते हैं। आज तक गाय इतना सामान्य चीज तो नहीं है, ये जब वोट देती है तो सबके लिए हाइप पे होती है। ठीक है पवन पंडित जी, आपकी बात हो गई अब पूरी। उसके बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में कोई बात नहीं करता। 5000 उसी बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी सुनिए आपने बात यहाँ पर पवन पंडित जी की, अब आप जवाब दीजिए। भदौरिया जी से अनुमति लेने की मैं बोलूं? भदौरिया जी की अनुमति है क्या? क्योंकि आपका डिबेट वही कंडक्ट कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, भदौरिया जी की अनुमति। अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप उनको प्रोवोक कर रहे हैं। आपकी भदौरिया जी की अनुमति हो तो मैं जवाब दूं, क्योंकि आपका डिबेट आना तो भदौरिया ही कंडक्ट कर रहे हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसी चीज में निपट जाए डिबेट, तो अलग बात है कि आप जवाब देने से बच रहे हो। आप जवाब देने से बच रहे हो तो अलग बात है कि आप जानबूझकर उनको प्रोवोक कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। नहीं, इसे मैं बिल्कुल नहीं बच रहा हूं, लेकिन भदौरिया जी के भदभदाने से समय बचे तो मैं बोलूं। आपने सुना पवन पंडित जी ने जो भी बोलिए तो बोलूं। अरे जवाब दीजिए ना प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। जवाब तो दे नहीं रहे हैं आप। भदौरिया जी को शांत तो कीजिए, मैं तो जवाब दे रहा हूं। भदौरिया जी शांत है, आप बोलूं मैं? बोलिए, जवाब है तो बोलिए।
आपकी जवाब अनुमति है तो है, बोलिए। ठीक है। सर आप टाइम वेस्ट कर रहे देखिए, हैं। गौरक्षा होना आवश्यक है। गौरक्षा के लिए कानून है। गौरक्षा के कानून का कोई उल्लंघन करता है उसके लिए पुलिस की सहयोग और सहायता करना आवश्यक है। लेकिन गौरक्षा के चलिए नाम मुझे पर लगता है कि आप यदि जवाब नहीं आप देंगे। जो है गौरक्षा कानून दल के अपने एक हाथ और में गुजरात लेते हैं, गौरक्षा दल के कुछ हमारे लोग साथ जो है मयूर गौरक्षा ठक्कर के नाम पर गोरख धंधे करते हैं, तो उसके बारे में राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। जब डोजियर की बात होगी तो डोजियर में जो अच्छे ढंग से काम करने गुजरात में वाले सर गौरक्षक कार्रवाई हैं, हुई, जो दलितों सकारात्मक पर कार्य कर रहे कोड़े हैं, बरसाए उनका गए, भी यही डोजियर उसमें कार्रवाई तैयार होगी। होगा। तो दलितों इसमें पर मुझे कोड़े लगता बरसाए है गए, कि गुजरात किसी में को यही भी कार्रवाई। अनावश्यक अरे सर परेशान डोजियर करने तैयार की करने से आवश्यकता क्या नहीं। होगा? कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मेरे साथ गुजरात फिर गुजरात बदौलिया गौरक्षक बदलने दल लगे। के मेरे साथ मयूर अब तो ठक्कर मेरा जी जुड़ प्रश्न चुके हैं। पूरा ठीक है, पूरा हम उत्तर गुजरात पूरा की भी नहीं एक बार हुआ। समझ लेते ये हैं ना यहाँ पर भगोड़ा है। बात। गुजरात की स्थिति भी यहाँ पर समझ लेते हैं। मयूर ठक्कर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर ठक्कर जी आप अपनी बात रखें। जो गौरक्षा दल के लिए जो मोदी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है अभी, ये जो बोगस गौरक्षक है वो, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कहना चाहते। जो अच्छे गौरक्षक है, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो तो ये कानून के दायरे में गुजरात में गौरक्षक काम होता ही है। हाँ, और अच्छी तरह से सबसे ज्यादा गुजरात में गौवंश कत्ल खाने जब तक हमारे गौरक्षक भाई लोग बचाते ही है। ठीक है, हमारा काम भी चालू है, हमारा काम भी गौरक्षक का चालू ही रहेगा। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि 70 से 80% ऐसे हैं कथित गौरक्षक जो कि दुकान चला रहे हैं अपनी इसी नाम पर। वो दुकान, कोई भी दुकान चल रहा है तो उसको सरकार बंद करवाए। जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उसको सरकार एक्शन ले। हम कहाँ मना कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अजय आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव जी मैं आ रही हूँ। मेरा ये कहना है, देखिए मैं ये भी कोई बोलना नई चाहूंगा चीज हिमानी नहीं हो जी। रही है। बिल्कुल 2 राजीव वर्षों जी, से मैं आ रही हूँ। प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे चीजों के लिए हमेशा मना करते हैं, हमेशा मना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गोरखधनबाज लोग जो 80% है, खुद प्रधानमंत्री ने कबूल कर लिया, वो लोग ऐसा काम करते रहते हैं। और जैसे जैसे राज्यों में चुनाव होंगे, देश में चुनाव होंगे, ये सब होते रहेगा। मेरा बस 2 प्रश्न है कि आज प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ऐसे गोरखबाजों को चिन्हित करके डोजियर बना के राज्यों को कार्रवाई करनी चाहिए। तो गुजरात ने आज डोजियर बना लिया, चिन्हित कर लिया, फिर कार्रवाई नहीं की, तो क्या ऐसी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? और जो ऐसे ज्ञान दे रहे हैं बैठ के बाट के यहाँ पे गौरक्षा के नाम पर, जरा प्रेम शुक्ला ये भी बता दें कि 2 वर्षों में भारत का बीफ का निर्यात $2.5 बिलियन से $4 बिलियन कैसे पहुंच गया? फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया। आप गोरक्षा की बात कर रहे हैं, तो पशुधन, आज प्रधानमंत्री ने बोला पशुधन को भी बढ़ाना चाहिए। तमाम बातें कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं। ठीक है। नेता कुछ बोलता है, ये ऊपर में कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री, बीजेपी के लोग नीचे में कुछ और करेंगे, माहौल कुछ और बदलेगा। ये चलते रहेगा, ये कोई नया खेल नहीं। हम तो बिहार से देख रहे हैं। ठीक है, सुन उस ली मैंने वक्त आपकी बात। गाय को लेके क्या क्या बात नहीं कही गई थी, दादरी से लेके यहाँ तक। बिल्कुल आपकी बात मैंने सुन ली। यहाँ पर एक राजीव त्यागी जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देना होगा। राजीव त्यागी जी। देखिए, गाय की हत्या को लेकर के या गाय की रक्षा को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में नियम बना दिया था, और वो नियम करीब करीब 24 राज्यों में बना दिए गए थे जहां कांग्रेस की सरकार थी। विषय यह है कि क्या नियमों को सरकारें सख्ती से लागू कर रही है, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है गौ के मामले में, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई वाकई में ठीक से उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बाग इनमें इन्वॉल्व हैं, वो जानबूझ करके पैनिक क्रिएट करके एक धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ देना चाहते हैं और जातीय विद्वेष फैलाना चाहते हैं। 2 उदाहरण देना चाहूंगा। पहला उदाहरण मैं दूंगा जयपुर का। जयपुर में 500 गाय पिछले 7 दिन में मर गई हैं, और जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उधर गुजरात में जिस तरह से दलितों को पीटा गया क्योंकि वो गाय का चमड़ा निकालते थे, मरी हुई गाय का, लेकिन जिस तरह से पीटा गया, ये बताता है कि गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक सब जगह कहीं ना कहीं धार्मिक और जातीय विद्वेष फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तीसरी बात पे भी कि आऊंगी। ना तो कोई डोजर बनेगा, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, ना तो कोई डोजर बनेगा और ना ही कोई कार्रवाई होगी, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का ये बयान भी उनके बड़बोलेपन का प्रतीक है। वो बयान देके भूल जाते हैं। चलिए मेरे को रोकना होगा, लेकिन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी फटाफट से अगर आप जवाब दे पाए तो। नहीं, बहुत मेरा जवाब साफ है। गौचर भूमियां जो है पिछले 70 वर्षों में, क्या पिछले 2 वर्षों में ही गायब हुई? तो आपने कानून 1955 में बचाया, और गौचर भूमियां जो है कांग्रेस के कार्यकाल में ही गायब हो गई। तो गायों की भूमि कौन खा गया? कांग्रेस खा गई। अब राजस्थान का मुद्दा, राजस्थान में अशोक गहलोत जी जहां पर गोबर से गायें फंसी थी, उसको साफ करने के लिए सेवा भारती के कार्यकर्ता गए,
बौखलाइए मत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक मैंने संघ पढ़ के ये भारतीय जनता डिबेट पार्टी में का नाम लेते हैं। कब हुआ? तो एक पंडित गौरक्षा नेहरू दल- के टाइम अब पर हुआ। सुनिए, एक गौरक्षा और मैं दल आपको ऐसा बताना दिखाइए चाहूंगा जो जब ये भारतीय नियम जनता बन रहा पार्टी से जुड़ा हुआ था हो तब और भी उसने आरएसएस कई के लोगों ने डिबेट उसका में विरोध किया था। कांग्रेसियों के बारे में अभी मैं समाजवादी पार्टी के एक उदाहरण बताता हूं। गोंडा में एक जो केसी पांडे हैं, वो अवैध गौ तस्करी का रैकेट चला रहे थे। उनके खिलाफ नवनीत राणा नाम के एसपी ने कार्रवाई की। उस एसपी को आज तक जो है प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया और केसी पांडे को राज्य मंत्री बना दिया गया। ठीक है। तो कांग्रेस, सपाई, बसपाई ये गौरक्षा के नाम पर जो है गौरक्षा के विरुद्ध जो अभियान चलाते हैं, गौ तस्करों को जो पोषित करते हैं, जी। आज जो है गौरक्षा पर एक नहीं, सम्यक आप बात बताइए की ना है, कि तो कब तक दलित को अनावश्यक टोपी है, देंगे? उसको भी कब गलत तक कर दे आप रहे हैं। लेकिन क्या ये टोपी ट्रांसफर करने से भी कुछ नहीं होने वाला। मैं जवाब दूंगी। तो लगातार हम बात कर रहे हैं जिस तरह का बयान गौरक्षा मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। ब्रेक से पहले हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे थे। भदौरिया जी, मैं अब आपसे यहां पर समझना चाहती हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज कहा, क्या अब लगता है आपको कि इसके बाद सुधार होगा? क्योंकि ब्रेक से पहले तो हमने सुना कि एक कह रहा है कि काउ स्लॉटरिंग हमारे यहाँ पर बैंड है, कोई कह रहा है स्पेशल टीम बनाई गई है, कोई कह रहा है पुलिस की भी कमेंट मैं भी कोशिश। करना चाहूंगा। मैं आऊंगी राजीव त्यागी जी, लेकिन उसके देखिए, बावजूद हम नहीं बचा देखिए, पा रहे हैं। ऐसा क्या है। लगता है कि अब सुधार आएगा? भदौरिया जी। इसके पीछे इन लोगों की मंशा समझने की आवश्यकता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में दादरी को राजनीति का अखाड़ा बनाया चुनाव के पहले, जिसमें मोदी जी और उनकी पूरी पार्टी शामिल थी। अखलाक को वहां पर लिंच किया गया और उसके बाद अब फिर वहां समाजवादी पार्टी की सरकार है। ये ठीक है, दोनों नहीं, मिलके लेकिन जैसे यूपी में अजीत जहां आलोक तक जी बात कह करें, रहे हैं, यूपी में तो वो अखिलेश अखाड़ा यादव की बना रहे सरकार है हैं। ना? ये दोनों लोग हाँ, नहीं, ठीक है। ये दोनों लोग मिले हुए हैं। दोनों अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि मिले हुए मिलकर दोनों? वहां पर अखाड़ा बना रहे हैं और वहां पर चाहते हैं कि इस तरह के हालात बने कि ये दोनों लोग अपनी रोटियां सेकें। चलिए, तो रोटियां मोदी जी सेक की रहे हैं ये मंशा दोनों लोग वही अपनी। है मैं और एक लास्ट मुलायम रिएक्शन, सिंह राजीव की त्यागी जी, मंशा आप भी कुछ यही है। कहना चाह रहे थे। आपको क्या लगता है, आप सुधार आएगा? राजीव जी। देखिए, निश्चित रूप से मैं भदौरिया से सहमत हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं कोई सुधार आएगा। देखिए, जिस तरह के बयान शुरू से 2014 से लेकर अब तक चल रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय ने कई बार कहा कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए, लेकिन क्या बयान रुक गए? जो योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं उत्तर प्रदेश में, एक हाथ में बाला दूसरे में बाला, राम यादव की सरकार दूसरों की सरकार। देखिए, ये ठीक सब है। ध्यान भटकाने की साजिश है। ठीक है। पूरे देश में 52 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर कोई चर्चा नहीं है। औद्योगिक प्रोडक्शन देश में गिर गया, उस पर कोई चर्चा नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपए का जो हाल है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। चलिए, और ठीक जिस है। तरह से महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा ठीक है। कि गाय प्रेमी देश में बहुत हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो प्रेम करेगा वो नियम नहीं तोड़ेगा। लेकिन उसके ये बावजूद भारतीय हम जनता अपने पार्टी के गायों को लुम्पन बचा एलिमेंट्स नहीं हैं, पा रहे हैं। गौ RSS माता के की लुम्पन बात यहाँ पर एलिमेंट्स सब हैं, करते जो नजर आ रहे जातीय और हैं, धार्मिक लेकिन विद्वेष उसके फैलाना चाहते बावजूद हैं देश में। जिस तरह से ये तस्करी हो रही है वो रोक नहीं पा रहे हैं। तमाम चीजें यहाँ पर कही जा रही है। अगर सब इतनी कोशिश कर रहे हैं तो फिर क्यों आखिर जो गायें हैं वो मारी जा रही है? आप देखना यहाँ पर होगा कि क्या वाकई में सुधार आता है, क्या नकेल कसी जाएगी जो गौ तस्कर हैं उन पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रचंड